हेलो दोस्तों, डीपीआर सेंटर में आप सबका स्वागत है। देखिए, साइंस के 100 प्रश्न हमने लिए हैं यहाँ पर और ये सभी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जिन बच्चों का भी नहीं हुआ है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी कारगर हो सकता है, क्योंकि ये जो भी प्रश्न इसमें हम शामिल किए हैं, सभी प्रश्न पिछली जो एग्जाम हो चुका है, ग्रुप डी का जो एग्जाम हो चुका है इससे पहले, वहाँ से एनालिसिस करके सारे प्रश्न रखा गया है। तो जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, उनके लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आगामी शिफ्टों में फँसने के काफ़ी चांस है। तो आइए देखा जाए क्या है। पहला प्रश्न देखिए, की पृथ्वी की पपड़ी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो यह होता है एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा पर। किस पर? फेफड़ा पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो यह करती है रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अपक्रिय कर कम करके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 4 है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होता है। तो स्थिति ऊर्जा होता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा स्थिति ऊर्जा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें? स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होता है? स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे जांघ की हड्डी बोलते हैं, जांघ में पाई जाती है फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडल ऊपर घट जाता है। वायुमंडल ऊपर घट जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोन बोला जाता है। इसे हाइड्रोफोन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो यह है केचुआ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केचुआ। केचुआ है ऑप्शन बी, जिसे किसान मित्र भी बोला जाता है। किसान का मित्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर जिसे बोलते हैं, ल्यूकीमिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 12, पोलियो होता है। क्या होता है? पोलियो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिकम। हाइड्रोक्लोरिकम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, परिशोधन का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। परिशोधन का प्रयोग डॉट 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 किस परिवर्तन के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांजिस्टर मुख्यतः है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांजिस्टर क्या है? बिजली से चलने वाला साधन है। बिजली से चलने वाला साधन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्लाइकोजन में, किसमें? ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है? देखिए, निरपेक्ष शून्य ताप पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। क्या है? आणविक गति रुक जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक फोटो विद्युत सेल क्या होगा? एक फोटो विद्युत सेल डॉट 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 परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवर्तित करता है।
क्वेश्चन नंबर 18 का बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ती है? रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो यह 3 प्रकार की किरणें छोड़ती है। 3 प्रकार के, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, क्या होता है? अम्लीय होता है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिक्टाफोन। क्या होगा? डिक्टाफोन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिक्टाफोन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो यह फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी सही है। अगला प्रश्न क्या है? अबिंदुकता, क्या दिया? अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो यह आंख और दृष्टि को। किसको? आंख और दृष्टि को। ऑप्शन बी सही है। आगे के विश्व का सबसे बड़ा जहरीली सांप कौन सा है? तो यह हो जाएगा रसल वाइपर। क्या है? रसल वाइपर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एचआईवी संबंधित है। एचआईवी संबंधित है एड्स से। किसे? एड्स से। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 26 है। एनोड की क्या कौन कार्य करती है? एनोड की कार्य करती है। ऑप्शन बी, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड की कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी सही है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल आयतन होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एल्केन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। कौन शीत शीत रक्त शीत रक्त जानवर है? क्वेश्चन नंबर 32 है, छिपकली। क्या हो जाएगा? छिपकली जो है यह शीत रक्त जानवर है, छिपकली। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या होगा? ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 33 है। क्वेश्चन नंबर 34 की वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्षोभ मंडल बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन नंबर 35 है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए, परमाणु बम की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 36, परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो यह ऑटो हान के द्वारा किया गया था। 1941 में ऑटो हान ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ तथा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ तथा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, चालन। क्या वह विधि क्या कहलाती है? चालन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38, जूल किसका इकाई है? जूल किसका इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऊर्जा का इकाई है जूल। आगे देखिए, टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक अस्थि टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, साधारण कार्बन स्टील मुख्यतः होते हैं। तो लोहा और तथा क्रोमियम। किसके होते हैं? लोहा तथा क्रोमियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 41, अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भू-प्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है। क्वेश्चन नंबर 42, ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमीनियम। क्या होगा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमीनियम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि लाल फूल को हरा शीशे में से देखें तो ये दिखाई देगा। लाल फूल को हरा शीशा देखें तो यह दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइसक्रीम। आइसक्रीम डाट का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? तो यह निलंबन, सस्पेंशन, निलंबन का उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधे की आयु का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पौधे की आयु का मापन किया जाता है उसकी तना के बलियों के अनुप्रस्थ काट को गिनकर। उसकी तना के बलियों के अनुप्रस्थ काट को गिनकर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसमें कार्बन 14 पद्धति। क्या होता है? कार्बन 14, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? क्वेश्चन नंबर 48 है, सल्फर। क्या है? सल्फर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है? थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो इसमें पारा क्यों भरा जाता है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकती है, चमकीला है, वे ताप का सुचालक है। चमकीला है, वे ताप का सुचालक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होता है? तो लघुत्तम तरंग दैर्घ्य किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 52 का बैंगनी में होता है, और लाल में सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी में सबसे कम होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कितना होता है? क्वेश्चन 53 उच्च होता है। पानी का घनत्व कितना होता है? उच्च होता है। क्वेश्चन 53 है, 53 का सी करेक्ट हो जाएगा, उच्च, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 54 है, ताप मापने की SI मात्रा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 54 केल्विन होता है। क्या होगा? केल्विन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केल्विन होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखें, पिंड चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्या दिया है? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 56, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? एक बड़ा केंद्र विस्फोट के साथ टूटता है तथा न्यूट्रॉन कणिकाएं निकलती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीक्ष्णता पिच निर्भर करती है, क्वेश्चन नंबर 17, उसकी आवृत्ति पर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था, डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, लेंज। कौन थे? लेंज नाम था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को रंग के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्या देखते हैं? काला देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? बीन्स होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बीन्स। अगला प्रश्न देखिए, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 62 है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 63 है,
सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि उन्हें चतुष्फलकी आणविक संरचना होती है। चतुष्फलकी आणविक संरचना होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 62 पीसी कल्चर कहती है। क्या कहते हैं इसको? पीसी कल्चर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 66 पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण करना है। क्या होगा? प्रकाश का अवशोषण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंटेजियम। क्या होगा? कंटेजियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है? नेत्र रोग का चिकित्सक है। नेत्र रोग का चिकित्सक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आफाल ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या होगा? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। आप सभी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो, क्वेश्चन नंबर 70 है, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्वेश्चन नंबर 71, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 72 होगा, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की भूपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेत्रगोलक आई बॉल किस सेट द्वारा चलित होता है? नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो मांसपेशियों के द्वारा। किस द्वारा? मांसपेशियों के द्वारा। सूक्ष्म मांसपेशियों। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल एक है 75 का होगा। पीतल एक प्रकार का क्या है? एक मिश्रण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन के वे कण जिन्हें होते हैं, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होते हैं, तो कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला आप देखिए, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? 77 हो जाएगा। 119 तत्व अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? 78 ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ। 78 का इलेक्ट्रॉनों का लाभ। ऑप्शन बी। आप देखते हैं, सभी अम्लों में सबसे अधिक शांत तत्व है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है 79 का हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है? अम्ल का स्वाद होता है 80। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है? प्रकाश वर्ष का इकाई है। 80 हो जाएगा। दूरी का। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संघनन क्या है? 82 का वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन है संघनन। अगला प्रश्न, सुप्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। पिंड की मात्रा के। क्या हो जाएगा? पिंड की मात्रा के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के कार के स्टीयरिंग में शामिल है 84 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 एकल बल। क्या होगा? एकल बल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है 85। देखिए, पृथ्वी के केंद्र में रखने पर किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। अनुदैर्ध्य
तरंगों के रूप में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वर की गुणवत्ता गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? 87 विद्यमान अधि स्वर पर। किस पर? विद्यमान अधि स्वर पर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 प्रतिध्वनि की सुनाई देती है? इकोसिस्टम को सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगा। जब आर्द्रता उच्च हो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिमाण है? ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिमाण है? क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा। तापमान। क्या होगा? तापमान। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। 90 हो जाएगा। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। क्या होगा? निचले सतह से। क्वेश्चन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है किसका बनता है कैलोरीमीटर? क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 तांबा से। कैलोरीमीटर तांबा से बनता है। तांबा से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर रुक जाता है क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 93 स्थिरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी सही रहेगा। ऑप्शन सी सही होगा, स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? 94 देखिए, जीवाश्म की। क्या हो जाएगा? जीवाश्म की आयु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, अधिकांश मौसम पर घटनाएं कहाँ होती है? 95 क्षोभ मंडल होती है। कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वाटर गैस किसका मिश्रण है? 96 वाटर गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। 97 हो जाएगा। 97 एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है एएमयू में। किसमें? एएमयू में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, 98 सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है। 98 नाभिकीय संलयन। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है? रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। अक्रिया का उत्पन्न। अक्रिया का उत्पाद क्या होगा? अक्रिया का उत्पादन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्ट गुड्स का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर है क्या है? हार्ट हार्ट गुड्स का अर्थ है तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह हो जाएगा 7.4। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और दूध का पीएच मान होता है 0.4 होता है दूध का पीएच मान। अगला प्रश्न, अम्ल राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 102 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल राज्य में क्या होता है? इसमें HNO3 प्लस HCl होता है। HNO3 क्या होता है? HNO3 प्लस HCl। क्वेश्चन नंबर 6 सही रहेगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है। उरु बोलते हैं। उरु। ऑप्शन बी करेक्ट होता है, जांघ की हड्डी। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। किस क्षेत्र की? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल उबाल में दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या होगा? 106 है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 107 काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। क्या होगा? कपास फसल के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? तापमान का दिया गया है, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि होने पर वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। बढ़ता है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर
रहती है और शून्य होती है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।